गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नेम है फोर्स, एनर्जी एंड वर्क। चैप्टर नंबर क्या है? 12। पेज नंबर है 111। और अगर आपने अभी तक अपनी बुक्स नहीं ली हैं तो आप अपनी बुक्स लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, फोर्स, एनर्जी एंड वर्क। बेटा ये आज का आपका लेक्चर नंबर 1 रहेगा, चैप्टर नंबर 12 का। और आज हम इस लेक्चर में सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फोर्स पढ़ने से पहले आपको दो टर्म का पता होना चाहिए। और वो टर्म कौन सी हैं? एक तो टर्म है कि रेस्ट किसे बोलते हैं और हम मोशन किसे बोलते हैं। बेटा देखिए, आपके सामने मैंने एक खिलौना रख दिया। ओके, तो मुझे आप एक बात बताओ बेटा, क्या यह खिलौना हिल रहा है? नहीं हिल रहा। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। मीन इस खिलौने को जहाँ पर हमने रखा था ये अभी के अभी वहीं का वहीं पड़ा है। ये खिलौना अपनी जगह से नहीं हिला। ओके, तो हम इस खिलौने को क्या बोलेंगे? ये खिलौना किस में है? रेस्ट में है। बेटा किसी भी चीज़ को हम रेस्ट में कब बोलते हैं? अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, मीन जैसे वो पड़ा है वैसे के वैसे वो पड़ा रहे, बिल्कुल भी नहीं हिले, तो हम क्या बोलेंगे? तो वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने ये पेंसिल रखी, ठीक है बेटा, ये हिल रही है। इसको हमने जहाँ रखा था ये वहीं की वहीं पड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे? ये पेंसिल कौन से स्टेट में है? रेस्ट में है। ये खिलौना कौन से स्टेट में है? रेस्ट में है। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और पेंसिल रखी, ये भी जिस जैसे इसको हमने रखा वैसे के वैसे पड़ी है, तो ये पेंसिल भी किस में है? रेस्ट में। तो ये तीनों चीज़ें किस में है? रेस्ट के अंदर है। ओके बेटा, क्लियर? अब हम समझते हैं मोशन क्या होता है। देखिए, अगर मैं इस गाड़ी को चलाने लग जाऊं, तो चल रही है अभी गाड़ी, अपनी पोजीशन को ये क्या कर रही है? चेंज कर रही है। पहले ये यहाँ खड़ी थी, ये देखो ये चल रही है, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? ये गाड़ी किस में है? मोशन में है। ओके, क्लियर? तो कोई भी चीज़ रेस्ट में कब होगी? अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब ये बताओ, ये गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बेटा लोग अब बताइए, ये किस में है? ये मोशन में। ओके, क्लियर? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। अभी सिर्फ आप चैप्टर को समझते रहिए, ठीक है बेटा? रेस्ट और मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपना आगे चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम समझते हैं फोर्स क्या होता है। ओके, तो आइए बेटा अब समझते हैं कि फोर्स हम किसको कहते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फोर्स इज आ पुश और पुल। बेटा मेरे साथ पढ़िए, साथ में। सुनिधि आप भी मेरे साथ बोले, कपिल कीर्तन आप भी मेरे साथ बोलिएगा। फोर्स इज आ पुश और पुल। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि फोर्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर फोर्स के बारे में लिखा हुआ है, फोर्स इज आ पुश और पुल। ओके, सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, क्या? फोर्स इज आ पुश और पुल। आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई एक चीज़ है। अब बताइए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको धक्का मार रहा हूँ। देखिए मैं इसको धक्का कर रहा हूँ, धक्का मार रहा हूँ, मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। ओके, अब बताना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ, मतलब इसको मैं पुल कर रहा हूँ। देखो ये पुश कर रहा हूँ, ये पुल कर रहा हूँ। आया समझ में? रमन देखिए, बच्चे अच्छे से देखिए, साधना सब लोग अच्छे से समझिए, सौरभ, एकमजीत, हैरी, अंगद, यश, रमन अच्छे से। बेटा ये देखो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ, और अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ। बेटा लोग ये क्या है? ये फोर्स है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या फिर
पुल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो आपके सामने ये पेंसिल है, मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ बताओ, पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ? हाँ जी हिमांशु आप बताओ, पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ। और अब बताओ इसको क्या कर रहा हूँ, सुनिधि आप बताइए, पुश कर रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ को पुल करना या पुश करना, बेसिकली हम उस चीज़ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन बेटा आपको याद करनी है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। किसी भी बॉडी पे अगर हम पुल कर रहे हैं या फिर उसको पुश कर रहे हैं तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर? फोर्स की डेफिनेशन क्लियर? ये डेफिनेशंस मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझिए। तो बेटा अब हम समझेंगे कि फोर्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, या फोर्स क्या क्या कर सकता है, या फिर फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ ली कि फोर्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट फोर्स कैन डू, कि फोर्स क्या कर सकता है या फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए आपके सामने एक ये बॉल है, देख रहे हैं बेटा, अगर मैं इसको पुश करूं या फिर मैं इसको दबाऊं, देखो दबा दिया, दबाने से क्या हो गया, इसकी शेप चेंज होगी। देखो पहले ये ऐसे था, जैसे मैंने इसको दबाया, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इसको पुश किया, देखो इसकी शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया। देखो अब इसको छोड़ूंगा, फिर से इसकी शेप क्या होगी, चेंज। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बैलून है, आप उसको फुलाइए, उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके बेटा, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। इसकी देखो, इसकी शेप ऐसे है, अब इसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा आपके सामने एक रबड़ बैंड है, इसका साइज देख रहे हैं क्या है, इतना साइज है, इसको बड़ा करूं, ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ा। इसको मैंने बड़ा कैसे किया, खींच के, पुल करके मैंने इसको बड़ा किया, तो इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। पुल करना मतलब हमने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो इस रबड़ बैंड का साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके सामने बॉल है, ये बॉल सामने से ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही थी, मैंने इसको फोर्स लगाया, बॉल कहाँ चली गई, उधर चली गई। उसकी डायरेक्शन क्या कर दिया हमने, चेंज, कि बॉल तो यहाँ से आ रही थी, मैंने इसको फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, पुश किया, बॉल इधर चली गई, तो मैंने उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज। देखिए एक और एग्जाम्पल से समझिए, ये आपके सामने पेंसिल आ रही थी, ठीक है, मैंने इधर से इसको फोर्स लगाया, कहाँ चली गई, उधर चली गई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने से बॉल आ रही है, आप जैसे उसको शॉट मारोगे या तो लेफ्ट में या राइट में, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, आइए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए इसको अच्छे से समझिए, हम ये स्टेप पहले भी कर चुके हैं। देखिए आपके सामने ये एक पेन है, ये रेस्ट में है या मोशन में है बेटा, बताइए, रेस्ट में है। अब मैंने इसको क्या लगाया, फोर्स लगाया, ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो फोर्स की हेल्प से कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो किस में आ सकती है, मोशन में। मान लीजिए देखिए ये पेन चल रहा था, मैंने इसको रोक दिया, मोशन से इसको किस में कर दिया, रेस्ट में कर दिया। कैसे, बाय अप्लाइंग फोर्स। सो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट मतलब या तो रेस्ट या फिर मोशन। तो आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से लर्न करने हैं। फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को कम या बड़ा कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब रेस्ट में है तो मोशन में कर सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में। आइए बेटा लोग इसको रीडिंग भी कर लेते हैं। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन। बेटा स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ,
मतलब कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं फोर्स की हेल्प से। अगर कोई चीज़ चल रही है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? फोर्स की हेल्प से। देख रहे हो बेटा? देखो बेटा, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहे हैं, यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये फोर्स लगा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ रीड कीजिए। फोर्स में आल्सो चेंज द स्पीड। हमने रीड कर लिया, फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ किसी की स्पीड ज़्यादा है, अगर हम उसको ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए ये लोग खेल रहे हैं, जैसे इन्होंने शॉट किया, इस बॉल की पोजीशन, इस बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। इट में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक कैन है, जैसे हमने इसको दबाया, इसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। ओके बेटा, तो हम फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, या फिर स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके बेटा, सो ये है व्हाट फोर्स कैन। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। जो टॉपिक हमने रीड आउट किए हैं, जो हमने समझे हैं, उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने भी हैं और इनको लर्न करना है। बेटा ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको स्पेशल कॉल करके आपसे सुनूंगा, तो आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं। और बेटा ध्यान से इनको रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना है, आपको इनको समझ के ही लर्न करना है। ओके बेटा, समझ में आई बात? ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, किस में, वो रेस्ट में है। ओके बेटा, अगर वही बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन में। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के हिसाब से, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। अगर वो बॉडी पोजीशन अपनी डज नॉट चेंज नहीं करती तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ओके बेटा, हम समझ चुके हैं। व्हाट कैन फोर्स डू। फोर्स क्या क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, उसका साइज चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्टेट चेंज कर सकता है। तो बेटा लोग, आपको ये सभी 4 क्वेश्चन लिखने हैं और उनको समझ के लर्न करना है। ओके बेटा, लर्न करने के बाद आपके जो भी घर पे बड़े ब्रदर सिस्टर हैं या मम्मी पापा हैं, उनको अच्छे से सुनाना है। ओके बेटा, मैं आप लोगों को कॉल करूँगा। ओके, आपको ये क्वेश्चंस लिख के आप ग्रुप में पिक सेंड कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा, आपसे ये क्वेश्चन मैं सुनूंगा। पेरेंट्स प्लीज़ आप भी ध्यान दीजिएगा, जब भी बच्चा पढ़ रहा हो, जब भी मोबाइल देख रहा हो, आप उनके साथ बैठिए, आप उन पर नज़र बना के रखिए, आप उनका ध्यान रखें। ओके पेरेंट्स, थैंक यू। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फोर्स, एनर्जी एंड वर्क का। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। सो बेटा अपना वर्क कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ओके बेटा।